कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बस अब और हिम्मत नहीं बची, जैसे एक कदम भी आगे बढ़ाना नामुमकिन सा लग रहा हो? अच्छा, क्या हो अगर ये कहा जाए कि उस मोमेंट में जब लगता है सब खत्म हो गया, तब किसी ने अपनी असली ताकत का आधा भी इस्तेमाल नहीं किया होता? आज हम इसी चौंका देने वाले आइडिया की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये सब हम समझेंगे डेविड गॉगिन्स की अविश्वसनीय कहानी के जरिए, जो उनकी किताब कैंट हर्ट मी से प्रेरित है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान अपनी बनाई हुई हदों को कैसे तोड़ सकता है और वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम भी अपनी जिंदगी में ये कर सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये दीवार हम सब जानते हैं ना, वो पल जब शरीर और दिमाग दोनों चिल्लाने लगते हैं कि बस अब और नहीं। चाहे वो कोई रेस पूरी करनी हो, एग्जाम के लिए पढ़ना हो या फिर कोई भी मुश्किल काम, एक आवाज अंदर से आती है, यहीं तक था सफर। लेकिन क्या ये सच है? तो यहीं पर डेविड गॉगिन्स का 40% का नियम सामने आता है और ये सच में सोचने का नजरिया बदल देता है। नियम बहुत सीधा है। जब दिमाग कहता है कि बस खत्म हो गए, तो असल में इंसान अपनी काबिलियत के सिर्फ 40% पर होता है। जरा एक पल के लिए इस बात को सोचिए। मतलब 60% और एक्स्ट्रा एनर्जी, विल पावर और हिम्मत अभी भी अंदर हैं, जो बस बाहर निकलने का इंतजार कर रही हैं। तो भाई, ये इतना बड़ा दावा आखिर कर कौन रहा है? मिलिए डेविड गॉगिन्स से। उनकी कहानी सिर्फ एक मिसाल नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान क्या क्या कर सकता है। वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उस 40% की दीवार को सिर्फ तोड़ा नहीं, बल्कि उसे चकनाचूर कर दिया। उनकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोचिए, एक इंसान जो अपने दर्दनाक अतीत के बोझ तले दबा हो और जिसका वजन लगभग 300 पाउंड्स यानी करीब 136 किलो हो। गॉगिन्स ने उस सबको, हर जख्म को, हर कमी को अपनी कामयाबी का ईंधन बना लिया। जरा उनकी जिंदगी के सफर पर नजर डालिए। शुरुआत हुई एक मुश्किल बचपन से, जिसमें उन्हें ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ा जिसकी हम में से ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन भागने की बजाय उन्होंने खुद को दुनिया की सबसे मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग्स में झोंक दिया। नेवी सील, आर्मी रेंजर, एयरफोर्स TACP। और मजे की बात, वो इन तीनों को पूरा करने वाले अकेले इंसान हैं। और जब ये सब हो गया तो उन्होंने अल्ट्रा मैराथन दौड़ना शुरू कर दिया, जो 100 मील से भी ज्यादा लंबी होती हैं, और यहाँ तक कि पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ये सिर्फ सुधार नहीं है, ये तो इंसान की क्षमता को पूरी तरह से फिर से लिखने जैसा है। उनके पागलपन भरे डेडिकेशन का एक छोटा सा उदाहरण चाहिए। नेवी सील बनने के लिए उन्हें 3 महीने से भी कम समय में 106 पाउंड यानी लगभग 48 किलो वजन कम करना था। ये तो हर रोज आधा किलो से भी ज्यादा है। डॉक्टरों ने कहा था ये नामुमकिन है, लेकिन गॉगिन्स के लिए नामुमकिन सिर्फ एक शब्द है और कुछ नहीं। तो हम किस तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं, जरा देखिए। एक तरफ एक शख्स जो करीब 136 किलो का था, एक मामूली सी नौकरी में फंसा हुआ और अपने अतीत के साए में जी रहा था, और दूसरी तरफ इस धरती के सबसे मजबूत इंसानों में से एक। ये सिर्फ वजन घटाने की बात नहीं थी, ये उस इंसान को खत्म करने की बात थी जो वो थे, और एक बिल्कुल नया इंसान गढ़ने की बात थी। तो इसका राज क्या है? उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, ये सिर्फ मसल्स की बात नहीं थी, ये सब कुछ दिमाग का खेल था। चलिए अब उन मेंटल टूल्स को समझते हैं जिनका इस्तेमाल गॉगिन्स ने अपने दिमाग को एक ऐसा किला बनाने के लिए किया जिसे कोई भेद न सके। और अच्छी खबर ये है कि इन टूल्स का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। पहला टूल है अकाउंटेबिलिटी मिरर। इसका मतलब है शीशे के सामने खड़े होकर खुद से एकदम सच्ची बात करना। सारे बहाने, सारे झूठ जो हम खुद को बताते हैं, उन्हें एक तरफ रख देना। ये अपने आप से बेरहमी से ईमानदार होने के बारे में है कि हम असल में कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। गॉगिन्स के लिए असली बदलाव तभी शुरू हुआ जब उन्होंने आईने में खुद की सच्चाई का सामना किया। अगला आइडिया है कैलिस्ड माइंड बनाने का। मतलब एक ऐसा दिमाग जो सख्त हो चुका हो। जैसे मेहनत करने से हाथों पर गट्ठे पड़ जाते हैं और वो मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी
मुश्किलों से मजबूत होता है। गॉगिन्स जानबूझकर मुश्किल काम ढूंढते हैं। वो चीजें करते हैं जिनसे उन्हें नफरत है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि दिमाग की मजबूती आराम में नहीं बल्कि संघर्ष में बनती है। वो दर्द को तरक्की का एक मौका बना देते हैं। और फिर आता है कुकी जार। ये शायद मेरा सबसे पसंदीदा टूल है। ये कोई असली जार नहीं है, बल्कि दिमाग में एक ऐसी जगह है जहां अपनी सारी पिछली जीतों को इकट्ठा करके रखा जाता है। हर बार जब कोई मुश्किल पार की जाती है तो दिमाग में उस जार में एक कुकी डाल दी जाती है। ये एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तरीका है, खासकर तब जब हिम्मत जवाब देने लगे। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? सबसे पहले अपना जार बनाया जाता है। उन सभी मौक़ों के बारे में सोचें जब कुछ मुश्किल किया हो, कोई एग्जाम पास किया हो, किसी डर का सामना किया हो या सिर्फ एक बहुत मुश्किल दिन निकाला हो। ये सब कुकीज़ हैं। फिर जब एक नई दीवार सामने आती है और वो अंदर की आवाज़ कहती है बस अब नहीं, तो दिमाग में उस जार तक जाना है, वहां से एक कुकी निकालनी है और खुद को याद दिलाना है, मैंने पहले भी मुश्किल काम किए हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ। लेकिन चलिए एक सच्ची बात करते हैं, हम सब फेल होते हैं। तो क्या होता है जब कोई अपना सब कुछ झोंक दे और फिर भी नाकाम हो जाए? ज्यादातर लोगों के लिए ये कहानी का अंत होता है, लेकिन गॉगिन्स के लिए ये सीखने की प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो चलिए नाकामी को ईंधन में बदलने की कला के बारे में बात करते हैं। गॉगिन्स एक मिलिट्री टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे आफ्टर एक्शन रिपोर्ट कहते हैं। ये खुद को कोसने के बारे में नहीं है, ये सीखने के बारे में है। पहले ये लिखा जाता है कि क्या सही हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमेशा सही होता ही है। फिर पूरी ईमानदारी से ये लिखा जाता है कि क्या गलत हुआ, बिना किसी बहाने के। अपनी सोच का विश्लेषण किया जाता है, उन चीज़ों की लिस्ट बनाई जाती है जिन्हें ठीक किया जा सकता है। और फिर ये सबसे ज़रूरी है, तुरंत एक और कोशिश की तैयारी शुरू कर दी जाती है। मकसद ये साबित करना है कि नाकामी एक फुल स्टॉप नहीं बल्कि सिर्फ एक कॉमा है। गॉगिन्स जैसी कहानी सुनने के बाद सिर्फ एक ही सवाल बचता है, और ये सवाल हम सभी के लिए है, हमारा बहाना क्या है? जैसा कि गॉगिन्स खुद कहते हैं, एक इतना आरामदायक और नरम जीवन जीने का खतरा है कि इंसान अपनी असली क्षमता को पहचाने बिना ही मर जाएगा। ये एक डराने वाली सोच है ना? कि शायद हमारा आराम के लिए प्यार ही वो चीज़ है जो हमें महान बनने से रोक रही है। तो हम इसे इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिंदगी में हम सभी को कुछ बुरे पत्ते मिलते हैं, कुछ को दूसरों से ज्यादा बुरे। लेकिन गॉगिन्स हमें सिखाते हैं कि पत्ते उतने जरूरी नहीं हैं जितना ये कि हम उन्हें खीलते कैसे हैं। तो सवाल ये है, कोई अपने संघर्षों को, अपनी नाकामियों को, अपने बुरे पत्तों को अपनी सबसे बड़ी ताकत का ईंधन बनाने के लिए क्या करने जा रहा है?